तब समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक वर्त्य समापवर्त्य। अब देखिए यहाँ पे समापवर्तक है, यहाँ पे क्या है समापवर्त है, तो इसको लिखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसको बोलते हैं HCF। शॉर्टकट में ये होता है लघुत्तम समापवर्त्य। ध्यान रखिएगा, समापवर्तक समापवर्त दो शब्द अलग अलग है, इन शब्दों पर हम विशेष ध्यान रखेंगे और जब भी लिखेंगे या जब भी पढ़ेंगे तो उसको उच्चारण जो है सही करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। इसमें हो जाएगा, इसको कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसको कहते हैं LCM। अब इसमें देखते हैं कि दो शब्द इसमें शामिल है। पहले वाले में है फैक्टर, दूसरे वाले में है मल्टीपल। मल्टीपल और फैक्टर यानी समापवर्तक और समापवर्त क्या होता है, तो समापवर्तक जो होता है वह संख्या जो दो या दो से अधिक, वह संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, तो वह संख्या जो है उन दी हुई संख्याओं का समापवर्तक कहलाती है। जिसको हम समझेंगे समापवर्तक क्या होता है। समापवर्तक वह संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी विभाजित कर दे। वह संख्या दी हुई संख्याओं का समापवर्तक कहलाती है। मतलब कि अगर संख्या नीचे दी हुई है और उसको जो संख्या उसको क्या करते काट दे या पूरा विभाजित कर दे, तो वह संख्या जो होगी वो दी हुई संख्याओं का क्या कहलाएगी, समापवर्तक कहलाएगी। जैसे हम देखते हैं, जैसे 3, 9, 15, 17 नहीं 21 का समापवर्तक कितना होगा, 3 होगा। मतलब यह वह संख्या है जो दी हुई संख्याओं को पूरा विभाजित कर देती है, पूरा विभाजित करेगी, है ना। यहाँ पे और लिख सकते हैं 24 लिख दीजिए यहाँ पे, या यहाँ पर 24 नहीं लिखेंगे बल्कि ये का यहाँ लिख दिया है तो यहाँ 24 लिख सकते हैं। 24 का समापवर्तक 3 है। तो ये हो जाता है समापवर्तक वह संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी विभाजित कर दे, वह संख्या दी हुई संख्याओं का समापवर्तक कहलाती है। जैसे 3, 9, 15, 21, 24 का समापवर्तक कितना है, 3 है। ये पूरी जो इसको काटेगी तो यह 3 संख्याओं का समापवर्तक 3 होगा। अब आते हैं अब महत्तम समापवर्तक। अब महत्तम समापवर्तक क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। अभी सबने पढ़ा समापवर्तक क्या होता है। अब पढ़ेंगे कि महत्तम समापवर्तक होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या। महत्तम का मतलब होता है बड़ी से बड़ी, बड़ा जो सबसे बड़ा। महत्तम मतलब अधिक से बड़ी, जो बड़ी संख्या होती है उसको, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या
जो दी हुई संख्याओं को पूरी विभाजित कर, पूरी विभाजित करे वह संख्या महत्तम समापवर्तक कहलाती है। महत्तम समापवर्तक कहलाती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरी विभाजित कर दे वह संख्या महत्तम समापवर्तक कहलाती है। तो अगर हम प्रश्न को हल करके देखेंगे तो उसे ज़्यादा समझ में आएगी। जैसे हम उदाहरण में लेते हैं, जिस उदाहरण में 36 और 84 का मसपज होगा। देखिए 36 को 2 भी काट सकती है, 84 को भी 2 काट सकती है, 3 काट सकती है, 12 भी काट सकती है, 6 भी काट सकती है इसको। लेकिन सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 12। 12 36, 12 84। अगर उसके आगे ऊपर काटेंगे किसी से तो नहीं कटेगी। जो इसका जो मसज होगा इसका क्या होगा? 12 होगा। यह वो बड़ी संख्या होगी जिससे ये संख्या कर सकती है। अगर आप हल करेंगे इसको, सवाल को हल करेंगे तो देखेंगे इसको सबसे बड़ी संख्या जो होगी दी हुई संख्याओं को पूरा विभाजित कर सकती है। तो कौन सी संख्या होगी? 12। ठीक है, तो अब इसमें को हल करके दिखा देते हैं हम। पहली विधि हमारी है हल करने की गुणनखंड द्वारा। इसको हल करेंगे गुणनखंड के द्वारा। कैसे हल करेंगे? पहले खंड करेंगे 36 और 48 अरे 84 का। देखिए इसको खंड करेंगे तो इसमें खंड कैसे करते हैं? 2 गुणे 2, 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 यानी 36। 36 का मतलब गुणा करेंगे इसका खंड जो किया है इसका क्या होगा? 3 3 9, 9 दूनी 18 दूनी 36। 84 का ले लेते हैं 2 गुणे 3 गुणे 7, 3 दूनी 6, 6 दूनी 42, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 7 84। तो ये आपका 84 है। अब इसका मौसा जब निकालेंगे तो उभयनिष्ठ संख्याओं को पढ़ लेते हैं और ये देखिए जो भी इसमें उभयनिष्ठ होगी उन संख्याओं को हम ले लेंगे। ये उभयनिष्ठ संख्या, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों संख्याओं के फैक्टर में उपस्थित हो उनको हम उभयनिष्ठ संख्या कहेंगे। तो इसका मौसा जो होगा जो निकलेगा, हम आपको उदाहरण में दिखा रहे हैं। 2 गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा क्योंकि 2 2 बार है इसलिए हो जाएगा 4 3 12। लेकिन इसमें 3 नहीं है, इस 3 वाली संख्या इसमें उपस्थित नहीं है, ये 7 संख्या भी उपस्थित नहीं है। तो इनके तो जोड़ बने हैं, जो इनका जो उभयनिष्ठ हुआ है उन संख्याओं के आधार पर हम हमारा उत्तर जो आएगा 12 आएगा। तो महत्तम समापवर्तक को निकलिए उदाहरण मैंने समझाया। अब वो महत्तम समापवर्तक को लगाने की कितनी विधियाँ होती हैं उनको हम लगा दिखाते हैं। तो अब देखिए इसकी विधि कौन कौन सी होती है इसको लगाने के लिए। इसकी विधि जो होती है नंबर 1 होता है, 2 विधियाँ से हम लगाते हैं। 2 विधियों से 2 विधियाँ हैं। 2 विधियाँ किसको हल करने के लिए? मसप हल करने की विधि। कौन नंबर 1 है? गुणनखंड विधि। बाई फैक्टराइजेशन से, और दूसरा जो है भाग विधि से। तो हम आपको पहला उदाहरण में दिखाया तो जो महत्तम समापवर्तक बताने के समय मैंने दिखाया था कि कैसे खोल करते हैं। तो देख लीजिए गुणनखंड विधि से पहले। गुणनखंड विधि
क्वेश्चन हमारा होगा 42, 63, 70 और 126। ये आपको दिया है। का म स प निकालिए। हम गुणनखंड भी लगा रहे हैं इसको पहले। तो आप देखिए पहले इसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, बनाएंगे, गुणनखंड करेंगे इसका। तो गुणनखंड में हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 7। कितना हो गया? 2 गुणे 3 गुणे 7, 7 7 के कई 42। इसका हो गया 63। 63 क्या हो जाएगा? 3 गुणे 3 गुणे 7, 3 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है। इसी तरह 70 का लिखेंगे। 70 का जो लिखेंगे वो हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 7, 7 5 35 70। 126 का हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। देख लीजिए 7 3 21 33 2 126। अब हमारे ये जो है फैक्टर हो चुके हैं, संख्याओं के फैक्टर निकाल लिए हमने। अब इसमें देखेंगे जो सबसे उभयनिष्ठ संख्या होंगी उनको एक साथ लेंगे, और जो उभयनिष्ठ नहीं होगा उसको हम हटा देंगे, उसको नहीं लिखेंगे। तो इसका म स प जो होगा, म स प जो होगा कितना हो जाएगा? देखो उभयनिष्ठ में 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है, यहाँ पे 2 नहीं है, इसलिए ये उभयनिष्ठ नहीं होगा। 3 भी देखिए 1 2 3, इसमें जो 70 की संख्या है उसमें 3 उपस्थित नहीं है, ये भी उभयनिष्ठ नहीं होगा। अब इसमें क्या है, देखिए आखिरी संख्या जो है 7, 5 भी है तो 5 को 5 भी एक ही में है केवल, और किसी में नहीं है। अब देखिए इसमें क्या है, 7 7 7 7, ये चारों संख्याओं में जो है उभयनिष्ठ है, इसलिए ये होगा 7 जो इसकी संख्या आएगी। मसपा कितना आएगा? 7 आएगा। ये पूरी संख्या का जो मसपा निकालेंगे 7 आएगा। तो ये गुणनखंड विधि से जो है हम संख्याओं का लघुत्तम महत्तम समापवर्तन निकालते हैं। तो और उदाहरण इस तरह से हम बहुत सारे उदाहरण देखेंगे जो आपको सवाल हल करने में मदद करेगा। तो अगला हम सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कोई भी सवाल आप लगाते हैं तो सवाल लिखिए, देखिए ध्यान से, और उसका पहले खंड बढ़िया से करेंगे। सबसे अच्छा खंड अगर उसका जितना सही ढंग से आप खंड करेंगे उतने सही ढंग से जो है आपका इसका उत्तर आएगा, या महत्तम समापवर्तक उस संख्याओं का निकाल सकते हैं। और देख लेते हैं इसमें 25 30 35 और 65 85। 5 संख्या हो गई, 5 संख्याओं का हम खंड करेंगे, इनका गुणनखंड निकालेंगे 5 संख्याओं का। तो बारी बारी से निकालते हैं। 25 का हो जाएगा 5 गुणे 5, 30 का हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5, और 35 का हो जाएगा 5 गुणे 7, 5 गुणे 7, और 65 का हो जाएगा 5 गुणे 13, और 85 का हो जाएगा 85 का 5 गुणे 17। तो देखिए संख्या जो है 13 17 जो है आभाज्य संख्या, जो इनको जो है आगे खंड नहीं बना सकते इसका। तो इनका मौसम निकालेंगे, मस प, ये हो जाएगा आपका। देखिए पहले 5 है, यहाँ भी 5, यहाँ भी है 5, यहाँ भी है 5, यहाँ भी है 5, यहाँ नहीं, इसमें उभयनिष्ठ संख्या कौन हो गई? 5। अब देखिए 5 के बाद दो जो पहले खंड पहले संख्या खंड में 5 दिखा, दूसरी संख्या के खंड में 3 2 दिखा 3, तो 2 को देख लीजिए 2 कहीं नहीं है, 1 के अलावा 3 कहीं नहीं है, और 7 भी कहीं नहीं है, 13 भी कहीं नहीं है, और 17 भी कहीं नहीं है, 1 के अलावा। एक जगह है केवल संख्याओं का मान। और उसके बाद हम देखते हैं कौन कौन संख्या उभयनिष्ठ हो गई। 5 5 5 5, सभी 5 संख्या हैं, अतः ये संख्या हमारा मौसप कहलाएगी। तो आज का मौसप कितना हो जाएगा? मौसप बराबर 5। ये हमारा गुणनखंड विधि से है। इसका फैक्टर निकालकर हम उसका निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो महत्तम समापवर्तक का दूसरा विधि जो निकालने की है वो है भाग विधि से निकाल के देखते हैं, जो बहुत आसान होती है। भाग विधि से निकालते हैं। भाग विधि में हम भाग क्रिया द्वारा इसको निकालेंगे। तो हम उदाहरण के लिए दिखाते हैं। जैसे मान लो आपको दिया है
13 और 39 और 52, इनका जो है मौसा निकालेंगे। पहले दो संख्या को निकालते हैं, पहले दो संख्या का फिर तीन संख्या निकालेंगे। तो मौसा निकालना है, मौसा प निकालिए। कैसे निकालेंगे? भाग देंगे पहली संख्या, जो आपकी बड़ी संख्या होगी उस संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे। कितना हो जाएगा? 39 भागे 13। अगर ये पूरी पूरी कट जाती है, शेषफल अगर शून्य आता है, तो वही संख्या जो है उसकी जो जो भाजक होगा वही संख्या जो है उसका महत्तम समापवर्तक होगा। तो 13 या 39 हो गया, ये 39 ये पूरा पूरा क्या हो गया? कट गया, इसका मान 0 आ गया, इसका मान आ गया 0 0। यहाँ माइनस भाग में हमेशा घटाते हैं, तो ये आपका जो होगा। तो यहाँ पे मौसम कितना हो गया? मौसम प बराबर 13। और संख्याओं को लेते हैं, जैसे हम ले लिए 25, 35 और 60 लीजिए हमने। दो संख्याओं का लगा रहे हैं ना, तो दो संख्याओं के देख लीजिए, इसमें दो संख्याओं के, जब तीसरी संख्या आएगी तो बताएंगे उसमें। तो दो संख्या का यहाँ पे लिखेंगे 35 भागे 25। पहले छोटी संख्या का भाग दिया तो कितनी बार गया? एक बार गया। 25 से उतरेगा, इसको हम घटाएंगे, कितना हो जाएगा? ये जब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 10। कितना हो गया? 10। अब इस 10 का भाग जो है हम 25 में देंगे, क्योंकि पूरा पूरा कट के 0 नहीं, जब तक 0 नहीं आता है उसका तब तक उसको संख्या आपको मौसम नहीं पता चल पाएगा। तो इसमें देखिए कितने 10 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20, ये 20 हो गया, 20 हो गया तो ये हो गया 5 उतर जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा। अभी भी 0 नहीं आया। अब देखिए ये संख्या का जो है 5 का जो है, जो 5 यहाँ आया है, इस 5 का जो है हम अगली संख्या जो यहाँ पे 10 है, इसको हम काटेंगे। 5 यहाँ उतरा, अब इसमें का भाग जो हम किस में देंगे? 10 में। तो 10 भाग देंगे तो कब बच जाएगा? 2 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और ये पूरा का पूरा 0 आ जा रहा है। इसका मतलब ये होगा इस संख्याओं में काटने वाली जो संख्या भाजक है, इन संख्या काटने के लिए वह संख्या उसका गुण मौसा प कहलाएगा। तो मौसा प क्या हो गया? 5। ये दो संख्याओं में हमने मौसा प निकाला। अब हम तीन संख्याओं का निकालते हैं। तीन संख्याओं कैसे निकालेंगे? अब तीन संख्याओं का जो हम भाग, पहले तीन संख्याओं का या क्या संख्या का जिसका भी हमको भाग विधि से निकालते हैं संख्याओं का, जैसे लिखा है इसमें 27, 81 और 108। इनका हमको निकालना है मौसा प। मौसा प निकालिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे बड़ी संख्या जो है उसमें उससे जो छोटी होती है उसका भाग देते हैं। सबसे छोटी का नहीं, जो सबसे बड़ी होती है उससे जो छोटी होती है उसका भाग देंगे। तो क्या करेंगे? 108 में हम 81 का भाग देंगे, क्या बच जाएगा? 1 बढ़ जाएगा, यहाँ पे 81 हो जाएगा, बचेगा 7, यहाँ बचेगा 2, 27 हो गया। अब हम 27 का भाग 81 में देंगे। किस में देंगे? 81 में। अब 81 में से भाग देंगे तो क्या बढ़ जाएगा? 3 बढ़ जाएगा, 3 7 21, 3 दूनी 6 2 8। यानी ये जो यहीं पे जो है 81 और 108 का जो मौसा प कितना हो गया? 81 108 का मौसा प, अरे सर 27, 81 और 108 का मौसा प हो गया 27। अब ये 27 जो आया है, इस 27 को हम देखेंगे कि क्या वो संख्या पहली वाली संख्या को काट देती है, उससे छोटी संख्या काटती है कि नहीं। अगर वो पहली वाली संख्या को काट देती है इसका मतलब वो मौसा प उसका बनेगा। तो देखिए अब ये 27 का हम 27 में ही भाग दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 27 में 27 का भाग अगर देंगे तो 1 बढ़ जाएगा। ये भी पूरी पूरी कट जा रही है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका मौसा प जो है इन संख्याओं का मौसा प कितना होगा? 27। तो तीन संख्या हो चाहे चार संख्या हो, इन्हीं तरह से आप बारी बारी से भाग देते जाएंगे, जब तब तक भाग देते नहीं जाएंगे जब तक लास्ट में हमारा जो शेष फल 0 न आ जाए। और जब शेष फल 0 आ जाता है तो जिस संख्या से आप जो संख्या भाजक होती है लास्ट वाली, वह भाजक संख्या उसकी मौसा प कहलाती है। उन संख्याओं का मौसा प कहलाती है। इस तरह से जो है भाग विधि से और गुणनखंड विधि से जो है लघुत्तम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। ठीक है।